परिचय। शाम का समय है। देव और मोहन शॉपिंग करने के बाद घर लौटे हैं। मोहन ने पंखे और बल्ब का स्विच ऑन किया। जैसे ही उसने देखा कि 2 बल्ब ऑन हो गए हैं, उसने एक बल्ब को ऑफ कर दिया। देव इसे सावधानी से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तब देव ने मोहन से कहा कि जब तुमने स्विच ऑन किया तो बल्ब तुरंत ही नहीं जला, और जब तुमने बल्ब का स्विच ऑफ किया तो ये तुरंत ही पूरी तरह से बुझ नहीं गया। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने उसे बताया कि ऐसा धारा के प्रेरण के कारण होता है। प्रेरित धारा सदैव परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। जब बल्ब को ऑन किया जाता है तो एक प्रेरित धारा बन जाती है जो इसे ऑफ बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जब बल्ब ऑफ किया जाता है तो एक प्रेरित धारा बन जाती है जो इसे ऑन बनाए रखने का प्रयास करती है। इसलिए बल्ब तुरंत ही जलता और बुझता नहीं है। छात्रों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारे चारों ओर हर कहीं पाया जाता है। हम इस पर आधारित अनेक उपकरणों या अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। तो आज हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोगों को समझना, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करना, फैराडे के प्रेरण के नियम को समझना, लेंज का नियम तथा ऊर्जा का संरक्षण नियम को समझना, गतिक विद्युत वाहक बल तथा ऊर्जा दृष्टि को परिभाषित करना, भंवर धाराओं को परिभाषित करना, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा स्वप्रेरकत्व की गणना करना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का विवेचन करना। परिभाषा। हमारे दैनिक जीवन में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, रेलगाड़ियां व टेलीफोन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करते हुए परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। कुंडली में धारा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, प्रेरित धारा कहलाती है, और कुंडली में प्रेरित ईएमएफ द्वारा स्थापित मानी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करने की परिघटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। प्रयोग 1। एक दंड चुंबक पर विचार करें जिसे तार की कुंडली के अक्ष पर पीछे और आगे खिसकाया जा सकता है, जिसके साथ एक धारामापी जुड़ा होता है। जब चुंबक स्थिर रहता है तो कुंडली में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब चुंबक कुंडली की ओर खिसकाया जाता है तो कुंडली में एक धारा प्रवाह होता है। चुंबक निकट आते जाने के साथ कुंडली पर इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। जब चुंबक कुंडली से दूर हो जाता है तो पुनः एक धारा उत्पन्न होती है, परंतु विपरीत दिशा में। कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कुंडली में धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबक और कुंडली के मध्य केवल सापेक्षिक गति की आवश्यकता होती है। प्रयोग 2। 2 सह अक्षीय कुंडलियों पर विचार करें, जिसमें एक, जिसे प्राथमिक कुंडली P कहते हैं, एक कुंजी K के द्वारा एक बैटरी से जुड़ी होती है
और दूसरी, जिसे द्वितीयक कुंडली एस कहते हैं, एक धारामापी से जुड़ी होती है। जब कुंजी बंद होती है तो द्वितीयक परिपथ में धारामापी क्षणिक विक्षेपित होता है और फिर शून्य की ओर आ जाता है। जब कुंजी को खोला जाता है तो धारामापी विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेपित होता है और पुनः शून्य पर वापस आ जाता है। द्वितीयक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र स्थायी मान से शून्य की ओर घटता है। धारामापी शून्य दिखाता है जब P में एक स्थायी धारा होती है। यहाँ पर द्वितीयक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकत्व की मात्रा की माप होती है, बल्कि चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल से गुजरती हैं। एक क्षेत्रफल वाले एक समतल पृष्ठ को घेरने वाले समवृत्त पथ पर विचार करें। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B समतल पृष्ठ के अभिलंब क्रिया करता है तो क्षेत्रफल A से चुंबकीय फ्लक्स B और A का गुणनफल होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ पर लंब से थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा होगा, अथवा इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर B डॉट A का गुणनफल। समवृत्त पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंब घटक के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे ने अपने प्रयोगों के परिणामों को निम्न दो नियमों में वर्णित किया। जब कभी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तब एक ईएमएफ परिपथ में प्रेरित होता है और यह केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ में प्रेरित तात्क्षणिक ईएमएफ उस परिपथ से आबद्ध पृष्ठ के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। E बराबर T के संदर्भ में फाई B का माइनस अंतर। प्रेरित ईएमएफ की दिशा इंगित करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। प्रेरित ईएमएफ सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है। यदि तार की एक कुंडली में N फेरे हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल समान है तो सभी फेरों से फ्लक्स T के संदर्भ में फाई B का माइनस N अंतर होगा। उदाहरण। आइए फैराडे के प्रेरण के नियम का एक और उदाहरण देखते हैं। एक कुंडली के माध्यम से इसके तल के अभिलंबवत तथा पेपर की ओर निर्देशित चुंबकीय फ्लक्स निम्न संबंध के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। फाई बराबर 5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 मीटर वेबर। t बराबर 5 सेकंड पर लूप में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। दिया है फाई बराबर
5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 मीटर वेपर। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर 5t वर्ग प्लस 10t प्लस 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 वेपर। हम जानते हैं कि E बराबर d फाई बटे dt। समीकरण में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है E बराबर t प्लस 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 वोल्ट। अब t बराबर 5 सेकंड्स के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E बराबर 0.06 वोल्ट। इसलिए t बराबर 5 सेकंड्स पर लूप में ईएमएफ प्रेरित 0.06 वोल्ट है। लेंज का नियम तथा ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये इसे उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब चुंबक को कुंडली की ओर धकेला जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा चुंबक के निकट कुंडली के पृष्ठ पर एक उत्तरी ध्रुव निर्मित करते हुए चुंबक के धक्के का विरोध करती है। जब चुंबक को कुंडली से दूर खींचा जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा चुंबक के निकट कुंडली के पृष्ठ पर एक दक्षिणी ध्रुव निर्मित करते हुए चुंबक के खिंचाव का विरोध करती है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ स्वयं को उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक कार्य करते हैं, इसलिए यहां यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। गतिक विद्युत वाहक बल। किसी एक समान काल स्वतंत्र चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान ऋजु चालक पर विचार करें। माना कि एक आयताकार चालक PQRS है, जिसमें चालक PQ गति करने के लिए स्वतंत्र है। छड़ PQ को नियत वेग v से चलाया जाता है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, जो इस निकाय के तल के अभिलंबवत है। यदि लंबाई RQ बराबर x और RS बराबर L, तो लूप PQRS से घिरा चुंबकीय फ्लक्स फाई BLX होगा। लेकिन x समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए फ्लक्स के परिवर्तन की दर एक ईएमएफ प्रेरित करेगी, जिसका मान समय के संदर्भ में BLX का माइनस अंतर होगा, जो बराबर BLV है। यह प्रेरित ईएमएफ BLV गतिक ईएमएफ भी कहलाता है। तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को गतिमान करते हुए प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा दृष्टि। माना कि R आयताकार चालक की चलभुजा PQ का प्रतिरोध है। आयताकार लूप का समग्र प्रतिरोध R है और ये PQ की गति से परिवर्तित नहीं होता है। लूप में धारा I का मान E बटे R है, जो BLV बटे R के बराबर है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण भुजा PQ पर लगने वाला बल ILB है, जो B वर्ग L वर्ग तथा V के गुणनफल बटे R के बराबर है। भुजा PQ को नियत चाल V से धकेलने के लिए आवश्यक शक्ति B वर्ग L वर्ग तथा V के गुणनफल बटे R के बराबर होगी। अतः भुजा PQ को गतिमान करने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है।
भंवर धाराएं। भंवर धाराएं किसी स्थूल चालक में प्रेरित धाराओं के रूप में परिभाषित की जाती हैं जब चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। संतत परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक चालक पर विचार करें। चालक से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स के संतत परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा चालक में उत्पन्न होती है। इन धाराओं का पथ वृत्ताकार माना जाता है और इनकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। भंवर धाराओं के लाभप्रद उपयोग कुछ अनुप्रयोगों में किए जाते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन, प्रेरण भट्टी, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेकों में तथा विद्युत शक्ति मीटरों में। अन्योन्य प्रेरकत्व वह परिघटना जिसमें एक परिपथ में परिवर्तनशील धारा अन्य परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करती है, पारस्परिक प्रेरकत्व कहलाती है। आइए दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं पर विचार करें, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई L है। आंतरिक परिनालिका S1 की त्रिज्या R1 है, जिस पर प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या N1 है, जबकि बाह्य परिनालिका S2 की त्रिज्या R2 है, जिस पर प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या N2 है। B1 बराबर म्यू नॉट N1 और I1 का गुणनफल। S2 के एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स म्यू नॉट N1 पाई R1 वर्ग I1 है। फेरों की कुल N2L संख्या वाली परिनालिका S2 में फ्लक्स बंधता म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग I1 है। परिपथ 1 के संदर्भ में परिपथ 2 का M21 म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है। इसी प्रकार हम M12 के मान की गणना कर सकते हैं और ये म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है। उपरोक्त दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं कि M12 बराबर M21 बराबर M तथा M का मान म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 वर्ग है। स्वप्रेरकत्व वह परिघटना जिसमें एक परिपथ में परिवर्तनशील धारा उसी परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करती है, स्वप्रेरकत्व कहलाती है। लेंज के नियम के अनुसार स्वप्रेरकत्व का ईएमएफ परिपथ में धारा में किसी परिवर्तन का सदैव विरोध करता है और इसलिए इसे सामान्यतः विरोधी ईएमएफ कहा जाता है। एक कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, जो कुंडली में धारा I के समानुपाती होता है। फाई बराबर L तथा I का गुणनफल। यहाँ आनुपातिकता नियतांक L स्वप्रेरकत्व कहलाता है। फैराडे के नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित ईएमएफ माइनस L DI बटे dt होता है। आइए A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा L लंबाई वाली एक लंबी परिनालिका पर विचार करें, जिसमें प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या N है। परिनालिका से धारा I प्रवाहित होती है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट N तथा I का गुणनफल है। परिनालिका के एक फेरे के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स म्यू नॉट N I और A का गुणनफल है। फेरों की कुल Ni संख्या के साथ परिनालिका में फ्लक्स बंधता म्यू नॉट N वर्ग A Li है। अतः परिनालिका का स्वप्रेरकत्व म्यू नॉट N वर्ग AL है।
प्रत्यावर्ती धारा एसी जनित्र। एसी जनित्र एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक युक्ति है जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसमें तारों की एक कुंडली होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन के द्वारा यांत्रिक रूप से घुमाई जाती है। कुंडली घूमने के साथ इसका चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, एक ईएमएफ प्रेरित करता है तथा बाह्य परिपथ में एक धारा उत्पन्न होती है। कुंडली के सिरे सर्पी वलियों द्वारा बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं जो कुंडली के साथ घूमते हैं। प्रत्येक वलय एक स्थैतिक कार्बन ब्रश के सापेक्ष खिसकता है जिससे बाह्य परिपथ जुड़ा रहता है। किसी समय टी पर कुंडली के एक एकल फेरे के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स B.A का गुणनफल होता है जो BA cos थीटा के बराबर है। इसे BA cos ओमेगा T के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहां ओमेगा कोणीय वेग तथा थीटा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बंधता NBA cos ओमेगा T है। फैराडे के नियम के अनुसार घूर्णी कुंडली में प्रेरित EMF NBA ओमेगा sin ओमेगा T है, या इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। E बराबर EM sin ओमेगा T, जहां EM बराबर NBA ओमेगा EMF का अधिकतम मान है। प्रेरित EMF समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होता है। क्या आप जानते हैं, यदि चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाया जाए तो लूप के साथ चुंबकीय फ्लक्स बंधता में कोई परिवर्तन नहीं होता और इसलिए ईएमएफ प्रेरित नहीं होता है। ऊष्मापार्य प्रक्रिया में हम मानव शरीर में ऊतकों को स्थानीय रूप से गर्म करने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। सिक्के से चलने वाली वेंडिंग मशीनों में नकली सिक्कों की पहचान करने के लिए भंवर धाराएं उपयोग की जाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करने की परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कुंडली में धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबक और कुंडली के मध्य केवल सापेक्षिक गति की आवश्यकता होती है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकत्व की मात्रा की माप होती है, बल्कि चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल से गुजरती है। लेंज का नियम दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये इसे उत्पन्न करने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को गतिमान करते हुए प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न किया जा सकता है। भंवर धाराएं किसी स्थूल चालक में प्रेरित धाराओं के रूप में परिभाषित की जाती हैं जब चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। वह परिघटना जिसमें एक परिपथ में परिवर्तनशील धारा अन्य परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करती है, पारस्परिक प्रेरकत्व कहलाती है। वह परिघटना जिसमें एक परिपथ में परिवर्तनशील धारा उसी परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करती है, स्वप्रेरकत्व कहलाती है। एसी जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है।